हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट को हम आपको पहले डिफाइन कर चुके हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से एक्सप्लेन कर चुके हैं। देन देखिए दूसरा जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके लिए पहले फ्रीजिंग पॉइंट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के फिर आएंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फिर बाद में हम जाकर के उसको प्रूव करेंगे कि वास्तव में ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसका थर्मोडायनामिक डेरिवेशन जो भी है नेक्स्ट आगे को चलते रहेगा। तो देखिए ये है एक वेपर प्रेशर ग्राफ हम बनाते हैं। देखिए ये भी है, ये वेपर प्रेशर कोऑर्डिनेट एंड ये हो गया आपका टेम्परेचर कोऑर्डिनेट। क्या हो गया, किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी आपको डिफाइन कर चुके हैं। ये लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ होता है। देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर है, जैसे हमने ये देखा इस टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता था, लिक्विड का बढ़ जाता। ये हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, और इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, ग्राफ में यहाँ चेक करेंगे आप इसको। ठीक है ना, ये हो गया इस टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर, थोड़ा कम टेम्परेचर थोड़ा वेपर प्रेशर कम है, और कम टेम्परेचर है तो और कम है। देखो ये तो हो गया हमारा बात किसकी, किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ हो गया। ठीक हो गया ना, किसके, वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ। ठीक है, देन ये है वॉलेटाइल सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ। ये अप्रॉक्स स्टेट टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है ना, ये उसी वॉलेटाइल सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ। ठीक, ये क्या है, उसी सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ। ठीक, तो जिस टेम्परेचर पर ये एक टेम्परेचर दिख रहा है, इस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर भी इतना ही है और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर भी आपका इस टेम्परेचर पे इतना ही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ये कहा जाता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड। बात समझ में आता ना, ये किसका है, लिक्विड वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल लिक्विड सब्सटेंस। हो गया, और ये क्या है, सॉलिड सब्सटेंस। वही सब्सटेंस है, सॉलिड स्टेट में तो उसका वेपर प्रेशर ग्राफ ऐसा है, लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर ग्राफ ऐसा है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जितना है, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर भी उतना ही है। या ये करो भैया, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर ग्राफ एक दूसरे को मीट करते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ, ये लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ यहां पर एक दूसरे को क्या है, मीट कर रहे हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या कहलाएगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वॉलेटाइल सब्सटेंस कहलाएगा आपका। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एंड liquid state of the substance become equal. That particular temperature at which vapor pressure of the solid state and liquid state of the substance become equal will be called as freezing point of the volatile substance. बात समझ आ जाएगा। अब आता है देखिए, सपोज आपने किसी वॉलेटाइल सब्सटेंस में किसी नॉन वॉलेटाइल, अब चले वॉलेटाइल सब्सटेंस की जगह हम सॉल्वेंट कह देते हैं इसको, सब्सटेंस इसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, जिसमें दूसरे को हम डिसॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, तो ये हो गया आपका, देखिए लिक्विड वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लिख लेता हूं इसको। ये हो गया, ये उसके सॉलिड लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ हो गया, ये उसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ। तो इस टेम्परेचर पे एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर भी इतना ही है, सॉल्वेंट के वॉलेटाइल लिक्विड सब्सटेंस के आपका क्या है, सॉरी लिक्विड सॉल्वेंट के
लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर भी इतना ही है। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, TF नॉट कहेंगे उसको। प्योर सॉल्वेंट के लिए हम किससे डिनोट करते हैं, TF नॉट से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, अब आपने क्या किया भैया, इस वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में, लिक्विड स्टेट में आपका सॉल्वेंट था, ये था ना लिक्विड सॉल्वेंट था भैया, ये था हमारा वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक हो गया, सॉल्वेंट को चलिए हम ए से लिख लेते हैं, ये क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये इवेपोरेट करता है, इवेपोरेशन से इसका एक सर्टेन वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। अब इस वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में आपने क्या किया, किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाला, तो सिचुएशन ऐसी कुछ बन जाएगी ना, बीच बीच में कौन आ जाएगा भैया, सरफेस पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी तो आ जाएगा ना। आपने सॉल्वेंट, पहले प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर ग्राफ था, अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो कुछ सरफेस पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया, तो सॉल्वेंट के इवेपोरेट होने के लिए अवेलेबल सरफेस क्या हो गया, कम हो गया। पहले पूरे सरफेस से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर रहे थे, इस सेम टेम्परेचर, मान लिया टी टेम्परेचर पे इसको गर्म क्या है, हीटिंग कर रहे हैं, तो एक सर्टेन वेपर प्रेशर है। टी टेम्परेचर पर इसको भी हम गर्म कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, तो आपका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, क्यों होगा, जैसे आप 50 डिग्री पे प्योर लिक्विड सॉल्वेंट पर आप हीटिंग करोगे तो ज्यादा वेपर बनेंगी, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके जो बाइनरी बना लिया उसको भी 50 डिग्री पर ही हीट करेंगे, तो आपका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम आएगा। क्यों, क्योंकि आपका भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद सरफेस पे भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया, तो पहले पूरे सरफेस से इवेपोरेशन करा तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जाएंगे, तो ज्यादा वेपर बनेगी, तो उनके द्वारा एग्जिबिटेड प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सरफेस पे आ गया, तो इवेपोरेशन के लिए अवेलेबल सरफेस पहले के कंपेयर में, प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम हो गया, कम हो गया तो वेपर बनने के चांसेस कम होंगे, तो वेपर कम बनेगा तो उनके द्वारा एग्जिबिटेड वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस बाइनरी मिक्सचर का, ये क्या है, बाइनरी मिक्सचर है। ठीक है ना, इस बाइनरी मिक्सचर का वेपर प्रेशर ग्राफ इस टाइप का आएगा भैया कुछ, ये ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे आप यहां पे चेक कर लो, देखो इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट जब था तो वेपर प्रेशर इतना था, इतना ज्यादा था। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल करके बाइनरी बनाया, तो उस बाइनरी मिक्सचर का वेपर प्रेशर अब थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये तो हम पहले भी जानते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर में क्या आती है, कमी आती है। क्यों कमी आती है, क्योंकि अवेलेबल सरफेस फॉर इवेपोरेशन कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस पे कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऑक्यूपाई कर जाएगा, इसलिए इवेपोरेशन के लिए अवेलेबल सरफेस कम होगा, तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन का या बाइनरी मिक्सचर का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि आपका किसी भी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जितना था, सॉल्यूशन का थोड़ा सा उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए, तो ये कहता है कि जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके बाइनरी मिक्सचर बनाया, तो इसका वेपर प्रेशर कम है, तो ये सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ क्या होगा, लोअर टेम्परेचर पे इक्वेट कर रहा है। देखो ये सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर ग्राफ है, ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो बाइनरी मिक्सचर बना या सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन हो गया, बाइनरी मिक्सचर को भी कहते हैं, उसका वेपर प्रेशर ग्राफ है। तो वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ क्या है, लोअर टेम्परेचर पे इक्वेट करना गया। ठीक है, इस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो रहा है, ये हो गया ना, उसमें का वेपर प्रेशर इक्वल है, तो ये टेम्परेचर कहलाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक हो गया, मींस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर में कमी आई, तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी, तो वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ क्या होगा भैया, लोअर टेम्परेचर पे इक्वल हो पाएगा। ठीक है, ये कह सकते हो, ये जो TF लिखा हमने, इस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट, सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का जो आपका क्या है वेपर प्रेशर है, वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, तो ये कहलाएगा, ये टेम्परेचर कहलाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये कहता है, ये वाला पॉइंट कहता है यहाँ पे सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा था, तो ये टेम्परेचर कहलाता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन इस टेम्परेचर क्या है, इस पॉइंट पर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के लिक्विड क्या है,
लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा क्या हो गया, इसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यही कमी जो है, जितनी कमी आ रखी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेल्टा टीएफ, दैट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो टीएफ नॉट सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस टीएफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिफरेंस कहलाता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया सॉल्वेंट। जैसे सॉल्वेंट ये था, ये तो फिक्स है, इसमें बहुत ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो यहाँ पे सरफेस पे भी बहुत ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएगा, तो सॉल्वेंट की सरफेस पे क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, तो इवेपोरेशन बहुत कम होगा, तो आपका वेपर प्रेशर भी और कम हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा बाइनरी मिक्सचर में, उसका वेपर प्रेशर क्या है, जैसे ये मान लो टी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का इतना था, थोड़ा सा सॉल्यूट डाला तो थोड़ा सा कम हो गया वेपर प्रेशर, थोड़ा सा और डाल दिया तो और डालोगे तो क्या होगा, पहले थोड़ा सा डाला तो आपका थोड़ा कम हुआ वेपर प्रेशर, थोड़ा और डालोगे तो थोड़ा और कम हो गया। जितना ज्यादा आप क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो सॉल्यूशन का ग्राफ उतना नीचे आएगा, तो ये यहाँ उतना क्या है लोअर टेम्परेचर पे इक्वेट करेगा सॉलिड स्टेट के साथ, ठीक है। इससे डिप्रेशन भी उतना ही ज्यादा आएगा भी आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा भी आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को जानने से पहले आपको क्या आना चाहिए भैया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है भैया जिस टेम्परेचर पर क्या है किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वेट कर जाता है या इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है उस सब्सटेंस का, ठीक है। अब चलिए हमने माना कि कोई वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट था, तो लिक्विड सॉल्वेंट का आपका सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर ग्राफ, दोनों का क्या है वेपर प्रेशर, इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल है, तो ये टेम्परेचर सॉल्वेंट का प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर में कमी आई, तो यहां से आपको दिख रहा है जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर सॉरी ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो आपका क्या है सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा, तो वेपराइजेशन कम होगा, तो वेपराइजेशन कम होगा तो आपका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कम हो गया, तो ये लोअर टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट के साथ इक्वेट हो रहा है, ये कह सकते हैं सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे इक्वल हो रहा है जो कि प्योर सॉल्वेंट से कम है, तो आपका क्या है प्योर सॉल्वेंट से कम है, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा पहले के कंपेयर में प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या आ गया कम हो गया, तो यही कमी क्या कहलाती है फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है आपका, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद अगला जो कंसेप्ट हमारा होगा भैया वो होगा कि आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, देन उसके बाद उसको प्रूव करना है कि वास्तव में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंडेंट होता है, उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव कहते हैं, उसको प्रूव करेंगे, देन उसकी हेल्प से मोलर मास का मेजरमेंट करना, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू।